कैसा हो। आप खाना खाने जाएं और जैसे ही प्लेट को हाथ में पकड़े तो प्लेट दूर भाग जाए। ब्रश करने जाएं तो ब्रश आपको हवा में उड़ता हुआ दिखे। मुंह धोने जाएं तो नल का पानी सिंक में न जाकर ऊपर उड़ने लगे। निश्चित तौर पर आप डर जाएंगे और सोचेंगे कि शायद हमारे घर में किसी भूत प्रेत का साया है। लेकिन ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ना कोई चमत्कार, हकीकत है। बल्कि अंतरिक्ष में तो ऐसा होता भी है। हमारे अंतरिक्ष यात्री हवा में ऐसे ही उड़ते रहते हैं जैसे अभी आपने ब्रश को उड़ते देखा था। अंतरिक्ष में रहना पृथ्वी पर रहने की तुलना में बहुत डिफिकल्ट है। फिर हमारी पृथ्वी पर ऐसा क्या है जो इसे अंतरिक्ष से डिफरेंट बनाता है और यहाँ जीवन जीना इतना आसान है? तो इंतजार किस बात का, चलिए चलते हैं अपने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने। 17वीं शताब्दी में हमारे न्यूटन बाबा भी इन्हीं सवालों से परेशान हो गए जो अभी हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। जब वो एक गार्डन में बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक सेब पेड़ से नीचे गिरा। उन्होंने सोचा कि ये सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और इसी घटना के कारण न्यूटन के सर पर सेब गिरने की कहानी प्रचलित हो गई। और ये कहानी इतनी पॉपुलर है कि सब कहते हैं कि काश न्यूटन के सर पर सेब ना गिरा होता तो आज फिजिक्स ना होती, है ना। कुछ समय के बाद न्यूटन ने सोचा कि क्या सिर्फ सेब नीचे गिरता है या बाकी चीजें भी नीचे गिरती है। और न्यूटन ने पाया कि न सिर्फ सेब बल्कि सभी चीजें नीचे की ओर ही गिरती है। अब अगर हम अभी एक पेन को ऊपर उछाले तो वह आकर हमारे ऊपर ही गिरेगा। और अब न्यूटन को यकीन हो गया कि यह कोई अदृश्य फोर्स ही है जो उसे अपनी ओर नीचे खींच रहा है। और उन्होंने इसे नाम दिया ग्रेविटी, जिसका दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और न्यूटन ने अपनी पूरी जिंदगी इसी फोर्स को डिस्कवर करने में समर्पित कर दी। काफी रिसर्च के बाद न्यूटन को ये बात पता चली कि ये बल न सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर लागू होता है। यानी इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये आकर्षण बल वस्तु के मास यानी भार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब अगर वस्तु अधिक भारी होगी तो वो अधिक बल से दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी। लेकिन अगर उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो ये आकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। इन्हीं बातों को आज हम न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के नाम से भी जानते हैं। आइए इस नियम को आसान भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं आप बाजार से घर जा रही हैं। अचानक कोई बाइक सवार आपको टक्कर मार देता है जबकि आप सड़क के किनारे चल रहे थे, इसलिए आपको गुस्सा आ जाता है और आप उस बाइक सवार को गालियां देने लगते हैं। उस बाइक सवार को भी गुस्सा आ जाता है और आप दोनों में कहासुनी हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मारपीट तक पहुंच जाती है। अब आप ठहरे दुबले पतले नौजवान और वो ठहरा एक हट्टा कट्टा पहलवान। इस मारपीट में किसको ज्यादा चोट आएगी? आपको, है ना। क्यों? क्योंकि आपका भार कम है इसलिए आप अधिक बल नहीं लगा पाएंगे। लेकिन उस बाइक सवार का भार अधिक है इसलिए वो ज्यादा बल से आपको मारेगा, इसलिए आपको ज्यादा चोट आएगी। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। मान लेते हैं कि जब वो आपको मारे और आप दूर हट जाए तो क्या आपको चोट लगेगी? नहीं। ग्रेविटी भी इसी तरह काम करती है, जो भार बढ़ने पर अधिक और दूरी बढ़ने पर कम हो जाती है। चलिए अब हमें अपने दो सवालों का जवाब तो मिल गया कि ग्रेविटी क्या है और ये कैसे काम करती है, पर अभी भी हमारे कुछ सवालों का जवाब बाकी है। चलिए अब बाकी सवालों का जवाब ढूंढते हैं कि ग्रेविटी आई कहाँ से और ये ऐसे काम क्यों करती है। न्यूटन ने अपना पूरा जीवन लगा दिया ग्रेविटी की खोज करने में, यहाँ तक कि उन्होंने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिस्कवर कर लिया। लेकिन वो कभी यह नहीं जान पाए कि ये ग्रेविटी लगता क्यों है। इसका जवाब दिया आइंस्टीन ने लगभग न्यूटन से 2 शताब्दी बाद अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। और इस एक थ्योरी ने पूरे फिजिक्स को बदल कर रख दिया। आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में बताया कि हमारी दुनिया 3D ना होकर 4 डायमेंशन है, जिसकी 3 डायमेंशंस स्पेस को डिफाइन करती है और 4th डायमेंशन टाइम को। स्पेस टाइम को हमने अपनी स्पेस टाइम वाली वीडियो में विस्तार से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइंस्टीन ने बताया ग्रेविटी इज नॉट अ फोर्स बट ए कर्वेचर इन अ स्पेस टाइम फैब्रिक। यानी ग्रेविटी कोई बल नहीं है बल्कि स्पेस टाइम फैब्रिक में बनने वाला एक झुकाव है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक एक कपड़े की चादर की तरह है। हालांकि कपड़े की चादर स्पेस टाइम की प्रॉपर्टीज को पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करती, फिर भी इसे समझाने का बेस्ट उदाहरण है। अब अगर हम इस कपड़े की चादर पर एक बॉल रख दें तो ये इस चादर में अपने भार के अनुसार एक गड्ढा बना देगी और चादर में बना यही गड्ढा ग्रेविटी है। कहने का मतलब ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण
कोई बल नहीं होता, बल्कि ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में बना उस वस्तु के मास का झुकाव होता है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, पहली ए और दूसरी बी। वस्तु ए का मास 40 किलोग्राम है और वस्तु बी का मास 1 किलोग्राम। अब हम दोनों को स्पेस टाइम फैब्रिक पर रखते हैं। वस्तु ए ज़्यादा झुकाव बनाएगी और बी कम, और दोनों एक ही चादर पर है, इसलिए वस्तु ए की ओर खींची चली जाएगी। अब अगर आप वस्तु ए से बी की दूरी थोड़ी बढ़ा दे तो वस्तु ए का बी के प्रति झुकाव थोड़ा कम हो जाएगा। अब हमें ये तो समझ आ गया कि ग्रेविटी क्या है और ये कहाँ से आई और ये भार यानी मास पर निर्भर क्यों करती है। लेकिन क्या ये हर जगह सेम रहती है? तो जवाब है नहीं। ग्रेविटी यानी ये झुकाव कितना होगा ये उस चादर पर निर्भर करता है। मान लो अगर चादर लोहे की बनी हो तो क्या वह इतना झुकाव बना पाएगी जितना कपड़े की चादर बनाती है। वैसे ही स्पेस टाइम का फैब्रिक अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसलिए वहाँ ग्रेविटी भी अलग अलग है। जैसे चंद्रमा पर ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से कम है, इसलिए हमें अपना वजन चंद्रमा पर कम लगेगा। अगर हमारा वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो वो चंद्रमा पर 60 का 1/6 यानी 10 किलोग्राम ही होगा। अंतरिक्ष में भी पृथ्वी की तरह ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए तो हमारे अंतरिक्ष यात्री इतने भारी भरकम सूट पहनकर जाते हैं। कहीं पर तो ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से ज़्यादा है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्लैक होल, जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि प्रकाश भी उससे बचकर नहीं जा सकता। और कहीं पर ग्रेविटी जीरो भी है। हमारी पृथ्वी पर जीरो ग्रेविटी के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे होवर डैम अमेरिका में। यहाँ ग्रेविटी बिल्कुल काम नहीं करती और आप इस बांध पर खड़े होकर पानी नीचे फेंकोगे तो वह पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर उड़ता रहेगा। और इसका दूसरा उदाहरण है उल्टा बहता हुआ झरना, जो हमारे भारत में भी आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा। और जीरो ग्रेविटी का मजा लेने की सबसे अच्छी जगह है सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया में, जहाँ 150 किलोमीटर वर्ग में फैली जगह में ग्रेविटी का प्रभाव जरा सा भी नहीं है और आप यहाँ पर उस स्थिति में भी आराम से खड़े रह सकते हैं जिसमें सामान्य हम गिर जाते हैं, जैसे एक पैर पर झुककर खड़े होना। दोस्तों, इस ग्रेविटी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, या कहे हमारा जन्म भी इसी ग्रेविटी के कारण हुआ। जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ उसके करोड़ों साल बाद ब्रह्मांड के परमाणु इसी ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर एटम बने और ऐसे जुड़ते जुड़ते ही हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। हमारे ग्रह उपग्रह भी इसी ग्रेविटी के कारण सूर्य से बंधे हुए हैं और इसका चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है और इसी कारण पृथ्वी पर जीवन है। हम सभी पृथ्वी पर चल पाते हैं तो इसी ग्रेविटी के कारण। हमारा खाना पीना, लिखना वगैरह सब इसी ग्रेविटी के कारण होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारा जीवन इतना आसान है तो सिर्फ ग्रेविटी के कारण। अगर ये ग्रेविटी पृथ्वी से खत्म हो जाए तो हम सभी भी अंतरिक्ष यात्रियों की तरह हवा में उड़ने लगेंगे। इस सिचुएशन को आप ग्रेविटी मूवी में अच्छे से समझ सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कॉन्सेप्ट, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ेदार फिजिक्स कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।